कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे मालूम है कि आप 3 दिन से मुझे मिस कर रहे थे कि सर आए आए नहीं, सर की तबीयत कैसी है? एक्चुअली क्या है कि आज सुबह मैं थोड़ा-सा ठीक मैंने फ़ील किया, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा-सा गला मेरा ख़राब है ना? बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर था, मतलब मुझे जो है वो 2-3 साल में कभी इतना तेज़ बुखार नहीं आया। पूरा बॉडी पेन, फ़ीवर, गला ख़राब। जब भोपाल से मैं लौटा तो फ्लाइट के दौरान ही मुझे बुखार है, मैं फ्लाइट पकड़ा तभी मुझे फ़ीवर आ चुका था और 1 दिन पहले सैटरडे नाइट को मैं थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रहा था। फिर जब फ़ीवर आया, मैं किसी प्रकार जब अपना मतलब अब बैठ तो चुके थे फ्लाइट में, तब फ़ीवर आ गया वहाँ पे ना। फिर अब चूँकि अब मैं आगे की तरफ कॉर्नर की सीट में था तो कोई दिक्कत थी नहीं मुझे। फिर मैं अपना घर आकर फिर मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लगा, बॉडी पेन हुआ तो मैं फिर एक मतलब मैं इतना घंटा नहीं सोया मतलब समझ लीजिए कि मैं पिछले 2 दिन में जो है वो 12-12 घंटे सोया हूँ मैं और खाया और सोए, ठीक है? मतलब यही काम किया तब जाके थोड़ा ठीक लगा आज ना। और फिर आज मैंने सोचा कि क्या मैं मॉर्निंग मोटिवेशन रिकॉर्ड करूँ? तो मैंने कहा नहीं, एक काम करते हैं, पहले एनर्जी बचाते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि कल का लेक्चर था ही नहीं हमारे पास बैठ के, हमारी टीम जो है वो परेशान कि सर अब कल क्या जाएगा? आपके जो चैप्टर चल रहे हो कल क्या जाएगा? तो मैंने कहा भैया बैक टू बैक चल रहा था मेरा काम वैसे भी, ठीक है, कुछ छुट्टी आ जाती है कि इधर-उधर जाना पड़ता है। तो मैंने कहा पहले एनर्जी सेव करते, पहले जाके जो है कल का और परसों का लेक्चर रिकॉर्ड करते। फिर ऊर्जा बचेगी, तुमसे बात करने आएँगे भाई, ठीक है ना? है ना? क्योंकि देखो काम हमेशा पहली प्रायोरिटी तो वर्क होता है, ठीक है? याद रखो दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी और प्रॉमिस, ठीक है ना? आपने जो प्रॉमिस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर आपने क्रैश कोर्स के बारे में कहा था कि तुम कंफ्यूज कर रहे हो लास्ट ईयर से इस साल के। इस साल हमने टारगेट बैच, फोकस बैच जो भी बैच लॉन्च किया था, हमने कभी नहीं कहा उसमें हमने कि क्रैश कोर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि हमें पिछले साल हम लोग जो है पूरा हिसाब किताब देख चुके थे। इस बार नहीं कहा, हमने ये कहा था कि क्रैश कोर्स अलग से होगा और आपके बैचेस में टेस्ट आपके हो रहे होंगे, ठीक है? तो आपके जो टेस्ट है जैसे टारगेट बैच, फोकस बैच पूरा होगा, तो यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप अपना जो वीकली जो आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट जो हो रहा है फुल सिलेबस वो दीजिएगा आप, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अपना डीपीएस रिवाइज करो, ऑन डिमांड टेस्ट का फीचर यूज कर लो, अपना टेस्ट चैलेंज का फीचर यूज कर लो अपना, तो हो गया टेस्ट आपका, ठीक है? क्रैश कोर्स सेपरेट बैच है। क्रैश कोर्स में डिस्काउंटेड फी रहेगी सभी बैचेस के लिए, ठीक है? तो वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं उस चीज के लिए, ठीक है? और उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा क्रैश कोर्स का भी, कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक जो है वो आपको डिस्काउंटेड फी मिलेगी। यदि आप 1 मार्च के बियॉन्ड जाएंगे तो फिर आपको पूरी फी भरनी पड़ेगी, चाहे किसी बैच में रहे हो आप, ठीक है? मतलब क्रैश कोर्स का एडमिशन जब ओपन होगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी उन बच्चों को होगी जो टारगेट बैच, फोकस बैच, एम्बिशन बैच, विजन बैच या रिवाइंड बैच किसी भी बैच के अंदर है, उनको पहली प्रायोरिटी होगी, उनको डिस्काउंटेड फीस में क्रैश कोर्स जो है वो मिलेगा उनको, ठीक है ना? और वो भी इसलिए कि चूंकि बेटा देखो सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की और वो हमें मैचअप करनी पड़ती है। और हम हमारे पास यदि आप उठा के देख ले किसी और से तो आपको समझ में आएगा। आप लोगों को लगता होगा सर बहुत लालची है, ग्रीडी हो गए हैं, तो आप कभी अपने आप को मेरी जगह पर रख के देखिए, जिसके पास इतना बड़ा परिवार हो, जिसको पास में कोई फंडिंग ना हो, कुछ ना हो, कोई फंडिंग दे भी नहीं रहा। अभी वक्त ऐसा हो गया वाईजूस जैसे केसेस के बारे में कि अभी जिनको मिल गया बस उनको फंडिंग मिल गया, बाकी लोग को कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है? और हम जाएंगे भी नहीं, हम अपने उसूलों से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जो है हम अपने बॉस खुद है भाई, ठीक है ना? हमें अपने ऊपर बॉस नहीं चाहिए, तो हम नहीं कर पाएंगे वो चीज, हमारे बस का नहीं है इतना सुनना इस उम्र में, ठीक है ना? अभी अपन सुनाने वाली एज में, सुनने वाली एज में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? वो लड़के होते हैं वो कर लेते हैं उस जमाने में, ठीक है? अपन अपने जमाने में करना अपने लिए बहुत मुश्किल काम है। हाँ, आईपीओ लाएंगे तब करेंगे बात, जब अपना पब्लिक ऑफर लेके आएंगे, जब पब्लिक के तो आएगा मजा, तो वो काम कर सकते हैं। पर ये बीच का स्टेप गायब कर देंगे भी हम, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल हम लोगों को बेटा थोड़ा सा काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी फीस लेनी पड़ती है हमको, ठीक है ना? इसको लेके अब आप अच्छा मानो बुरा मानो, पर सच बात तो है कि बेटा देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना? अब आप इसको बोलो सर इमोशनल कर रहे हैं सर, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, ठीक है? तो वो एक अलग मुद्दा हो गया, ठीक है? अब बात यह है कि मैं कहता हूं बेटा कि लाइफ में सबसे बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी, कि अब आप कंसिस्टेंट रहते हैं। मतलब मुझे भी कभी एक दिन भी मैं मिस करता हूं ना तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा मन में नहीं लगता, इसलिए मैं आज आया ऑड टाइम में, मैं आपसे आया कि मैं आपसे बात करता हूं आके, ठीक है?
तो उसका भी क्रैश कोर्स का भी एडमिशन 1-2 दिन में ओपन हो जाएगा आपका। तो उसके बाद जो है 29 फरवरी तक आप अपना क्रैश कोर्स में आपको जिनको जाना है वो अपना एडमिशन ले लेंगे डिस्काउंटेड फी में। 1 मार्च से फिर सबके लिए ओपन हो जाएगा वो चीज, ठीक है ना। और जिनको नहीं भी करना तो बेटा आपके वीकली टेस्ट चल रहे होंगे आपके, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो प्रॉमिस किया है वो सब पूरा होगा। वीकली टेस्ट ऑनलाइन भी होगा, आपको ऑफलाइन टेस्ट भी आपको मिलेगा, फॉर फुल सिलेबस टेस्ट होगा आपका, ठीक है। बाकी आप ऑन डिमांड टेस्ट का फीचर, वीकली टेस्ट का फीचर वो सब आप सॉरी, आप ऑन डिमांड टेस्ट का फीचर और ये टेस्ट चैलेंज का फीचर आप यूज सॉरी यूज आप कर सकते हैं उस फीचर को आप, ठीक है ना। फिर इसके अलावा जो ऑफलाइन सेंटर है उसकी भी बहुत सारी क्वेरी मेरे पास आ रही है, तो ऑफलाइन सेंटर का भी बेटा एडमिशन रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। मैं क्लियर कर दूं आपसे, ठीक है। मैं बिल्कुल भी, कई बच्चों ने ये डाउट किया है कि सर ऑफलाइन सेंटर शुरू करके क्या आप ऑनलाइन पे ध्यान देना बंद कर देंगे। अरे भाई मेन तो रीढ़ की हड्डी ऑनलाइन ही है बायोमेंटर्स का। बायोमेंटर्स का वेबसाइट ही biomenters.online है, किसी का नहीं है ऐसा। हमारा तो नाम भी ऑनलाइन डला हुआ है, biomenters.online वेबसाइट का नाम, ऐप का नाम बायोमेंटर्स ऑनलाइन। अरे भाई ऑनलाइन तो हमारा डीएनए है हमारा, तो ऑफलाइन क्यों सर। कई बच्चों ने कहा कि सर आप भी लालची हो गए हो, आप भी उन्हीं के तर्ज पर चल दिए हो, आप भी, ऐसा आरोप मेरे पे लगाते तो मेरे को मन को बड़ा दुख होता है। मुझे लगता है कि मैं दिल खोल के पूरा सामने रख दिया, और उसके बाद मुझे बहुत सारे आरोप सुनने पड़ते हैं। तो मन में यार, इंसान तो मैं भी हूं, तो बुरा तो मुझे भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे शायद आप गलत समझ रहे हैं, तो मैं आंसर कर दूं, ऑफलाइन सेंटर इज ए कमांड सेंटर। जिन बच्चों को वाकई में लगता है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको लगता है कि मोर डिसिप्लिन तरीके से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, वो हमारे इस कमांड सेंटर में आ सकते हैं। कमांड सेंटर में 5,000 10,000 एडमिशन नहीं होंगे, गिनती का बैच होगा। और पहला बैच ग्लेडिएटर बैच 1 जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 160 बच्चों को एडमिशन मिलेगा गिनकर, 160 स्टूडेंट ओनली ऑल ओवर इंडिया। लोकल के बच्चों को एडमिशन बाद में मिल रहा है, ठीक है। पहले मिल रहा है बायोमेंटर्स कमांडोज को एडमिशन मिल रहा है, पहले मिल रहा है उन बच्चों को जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों से अप्लाई कर रहे हैं, उनको पहले एडमिशन दे रहे हैं। पहला बैच ग्लेडिएटर 1 बैच में मैं भी पढ़ाऊंगा, अमर सर, जावेद सर, अमित शुक्ला सर, शिवम सर क्वेश्चन करवाने के लिए आएंगे। वो केमिस्ट्री में संजय सर, चिन्मय सर, ऋषभ सर, बायोलॉजी में मैं, शैल मैडम, ठीक है, हम सब मिलकर पढ़ाएंगे। हमारा टारगेट यह है कि, और हां, ये जो बैच होगा ये, इसमें कोई 20-30 बच्चों की क्लास नहीं होगी, इसमें सीधी 160 बच्चों की क्लास होगी, 160 स्टूडेंट एट ए टाइम, ठीक है, एक क्लास ग्लेडिएटर बैच 1। और ये बैच जो है वो अपने आप में यूनिक बैच होगा। ये पहला बैच होगा, सेकंड बैच होगा इवनिंग का बैच, जिसको बाद में जो है नीट के रिजल्ट के बाद जिसको हम जो है वो अनाउंस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी हमारा बैच नंबर 1 है, सिर्फ पूरे इंडिया में 160 सीटें, और इसमें क्या होगा, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको जो है वो वहां पे स्कॉलरशिप के लिए आपको भोपाल के सेंटर में आके आपको बेस्ट देना पड़ेगा। बेस्ट समझते हैं आप, बायोमेंटर्स एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट, बेस्ट, BEST, वो देना होगा आपको। उसको देने के बाद आपकी फीस तय होगी कि भैया आपको कितना टोटल फी भरना है स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग। वो फीस में सब मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बायोमेंटर्स ऑनलाइन के मेन चैनल पर डालूंगा, वहां बात करेंगे उस पर, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि 15 लाख फीस ले रहे कुछ ले रहे, जो नॉर्मल कोचिंग का फीस है उसी के बराबर फीस रहेगा। और अच्छा स्कॉलरशिप भी बच्चों को, जो टैलेंटेड बच्चे, पहले पूल में हमको वो बच्चे चाहिए, क्योंकि यदि आपने रजिस्टर्ड कर लिया है और आप हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको ऑनलाइन का ऑफर दिया जाएगा कि आप इसको कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको जो है फिर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कारण ये कि रिजल्ट इज दी बैकबोन ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो जो बच्चे मेहनत कर सकते हैं, जिनको एक एक्स्ट्रा पुश की जरूरत है, उनके लिए सेंटर बहुत मेहनत करने को तैयार खड़ा है, ठीक है। हालांकि हम आपको ये नहीं बोलेंगे हम, लेकिन देखो सिंपल सी बात है, बेसिक्स कुछ आपको आते होंगे तो आपको ऑफलाइन सेंटर में बहुत फायदा मिलेगा। और बायोमेंटर्स ऑनलाइन ने अपनी बहुत मेहनत की रिजल्ट के लिए, और इतने पिछले 6 सालों में यदि हमने जो हजारों की संख्या में जो रिजल्ट प्रोड्यूस किए, ऐसे ही नहीं प्रोड्यूस किए। कोविड टाइम में, चलो ठीक है, कई लोग कहते हैं सर ऑफलाइन का रिजल्ट भी आपने जोड़ लिया, गलत कहते हैं, ठीक है। कोविड टाइम में सब कुछ ऑनलाइन था, पूरा बच्चा हमसे पढ़ रहा था, और सबसे अच्छा रिजल्ट हमने कोविड के समय में दिया।
तो बायोमेंटस ऑनलाइन कोई मामूली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस पे भी जो है मैंने कहा ना कि आपके जो प्रश्न है ना उन सबके उत्तर मेरे पास, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए एक बैच, उसके बाद बाकी पूरा समय ने जो बाकी पूरा समय ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को ही दिया जाएगा। तो ऑनलाइन में मैं ही पढ़ाऊंगा, अमर सर ही पढ़ाएंगे, ऑनलाइन एज इट इज चलता रहेगा। टारगेट बैच हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बैच है जो पिछले 6-7 साल से लगातार रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। टारगेट बैच और फोकस बैच फोड़ देने वाले बैच हैं। टारगेट बैच और फोकस बैच ने फोड़ दिया है हमेशा ऑनलाइन में, ये हमेशा चलते रहेंगे, इनको जैसे पढ़ा रहे वैसे ही पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। ऑफलाइन बैच एक एक्स्ट्रा ऑफरिंग है, पहला बैच में मैं रहूंगा, दूसरे तीसरे बैच में क्या होगा वो बाद में बताया जाएगा। पहला बैच सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफलाइन के कमांड सेंटर का। आर्मी जैसी ड्रेस, आर्मी जैसी ट्रेनिंग, आर्मी जैसा माहौल, ऐसा लगेगा आपको कि आप कोचिंग सेंटर में नहीं है, आप एक ट्रेनिंग सेंटर में। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आपके पूरे के पूरे जो है वो दिल और दिमाग के तार को एक लक्ष्य की तरफ मोड़ दिया जाएगा आपको। यह भी क्लियर कर दूं, कमजोर दिल वालों के लिए जगह नहीं है। दिल से कमजोर है तो कमांड सेंटर में आप नहीं सस्टेन कर पाएंगे। आपको हम मोटिवेटिंग माहौल में रखेंगे, आपको हम पॉजिटिविटी में रखेंगे आपको हम, लेकिन आपसे इतना हमारा अनुरोध रहेगा कि बेटा मेहनत तो कमांडो के समान करनी है, ट्रेनिंग तो कमांडो के समान करनी है। क्लास खत्म, क्लास के बाद तुमको घर का असाइनमेंट सॉल्व करो, चलो बैठो। नहीं बनेगा, हमारा टीचर एक बार नहीं 10 बार तुम्हारी हेल्प करेगा, हर सिंगल बच्चे की हेल्प करेगा। इसलिए 5000 बच्चा नहीं चाहिए हमको, इसलिए इतना हर टीचर की जिम्मेदारी में कुछ बच्चे होंगे, वो चीज करने का सोचा है हमने। बहुत सारे सपने हैं कि मैं चाहता हूं कि एक दिन 160 बच्चे जो बैच G1 बैच के अंदर आएंगे ना, गीतेंद्र सर वाला ग्रेटर बैच के अंदर आएंगे, सारे के सारे 1 से लेके 160 रैंक तक रहना चाहिए। द ड्रीम इज दैट कि वो बैच जो है वो इंडिया में, पूरे इंडिया में सबसे पॉपुलर बैच होना चाहिए कि ग्लेटर बैच में चले गए आप फोड़ दोगे, आप मतलब आपने मतलब जो है वो आप वहां चले गए फोड़ देंगे आप। उसका मतलब ये नहीं कि मैं केवल चुन चुन के बहुत टैलेंटेड बच्चे अंदर लूंगा, मैं प्रतिबद्ध बच्चों को अंदर लूंगा। मेरे लिए प्रतिबद्धता और कंसिस्टेंसी वाले बच्चे ज्यादा मायने रखाते हैं, ठीक है। बातें करेंगे बाद में इसके बारे में। अभी मैं इतना बोलूंगा कि आज मैं आया रिकॉर्डिंग के बाद, मुझे लगा कि आप मुझे मिस कर रहे हैं, मैं भी आपको मिस कर रहा हूं। थोड़ा बीमार फील कर रहा था, आपसे बात करके अच्छा फील कर रहा हूं अभी। आप में बात तो कुछ है कि आपसे बात करके मैं भी अच्छा फील करता हूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, बाय बाय।